आज के लेक्चर में हम सीखेंगे रिलेशन डेरिवेटिव में और इंटीग्रल में। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। थ्योरम हमारे पास ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल हो, रीमान इंटेग्रेबल फंक्शन की बात कर रहे हैं ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी, और आपने एक नया फंक्शन डिफाइन किया है कैपिटल एफ, ये भी क्लोज इंटरवल ए बी से आर पर डिफाइन किया है। और ये कैपिटल एफ कैसे डिफाइन किया है कि जब एफ ऑफ एक्स हल करते हैं तो उसका आंसर ए से एक्स तक का रीमान इंटेग्रल ऑफ फंक्शन एफ आता है। ए से एक्स तक का रीमान इंटेग्रल हल करें, जो आंसर आएगा वही एफ ऑफ एक्स का आंसर होगा। ये हमने एक नया फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइन किया है। प्रूव ये करना है कि ये जो नया फंक्शन हमने कैपिटल एफ डिफाइन किया है ये कंटिन्यूस फंक्शन है, एक बात। और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि अगर जो स्मॉल एफ फंक्शन है जो रीमान इंटेग्रेबल है, अगर वो किसी एक पॉइंट से एक्स नॉट पे कंटिन्यूस है तो कैपिटल एफ का उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल होगा। एफ जो कैपिटल है वो डिफरेंशिएबल होगा इस पॉइंट एक्स नॉट के ऊपर, और कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एक्स नॉट के ऊपर वो स्मॉल एफ के वैल्यू एट एक्स नॉट के इक्वल होगा। ये रिलेशन है इंटेग्रल में और डेरिवेटिव में। अगर आपके पास एक फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल है, आप एक नया फंक्शन कैपिटल एफ डिफाइन कर रहे हैं जो एफ के रीमान इंटेग्रल के इक्वल है, तो अगर ऐसी सूरत में जो स्मॉल एफ है वो किसी पॉइंट पर कंटिन्यूस हो तो कैपिटल एफ उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा और कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट स्मॉल एफ की वैल्यू के इक्वल होगा। एक बात हमने ये प्रूव करनी है, और दूसरी बात ये प्रूव करनी है कि ये जो कैपिटल एफ फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये कंटिन्यूस है। ये बातें प्रूव करने के लिए ज़रा कुछ पुरानी चीज़ें रिवाइज़ कर लेते हैं। कंटिन्यूस फंक्शन रिवाइज़ कर लेते हैं। हम फंक्शन एफ को किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूस कहते हैं अगर किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिल जाए पॉजिटिव डेल्टा, कि जब भी हम एक्स डोमेन में से लें, ऐसे एक्स लें कि एक्स माइनस सी का मॉडुलस डेल्टा से लेस आए, तो उन एक्स के लिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ सी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। और याद कर लेते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी जो है वो पूरे के पूरे सेट के ऊपर हुआ करती है। फंक्शन को डोमेन ए के ऊपर हम कहेंगे वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। जब भी कोई पॉजिटिव एप्सिलॉन लें, आपको एक पॉजिटिव डेल्टा मिल जाए कि जब भी दो पॉइंट्स आप यू और वी से डोमेन में से लेते हैं ऐसे कि u माइनस वी का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो एफ ऑफ यू माइनस एफ ऑफ वी का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस हुआ करता है। और याद कर लेते हैं रिलेशन कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हमें मालूम है कि हर यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन होता है, अलबत्ता हर कंटिन्यूस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस नहीं हुआ करता। कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर डिफाइन है, कंटिन्यूटी एक पॉइंट पर डिफाइन करके पूरे सेट पे भी डिफाइन कर लेते हैं। जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है वो पूरे के पूरे सेट पर ही डिफाइन है। फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो कंफर्म है कि वो कंटिन्यूस होगा। अगर फंक्शन पूरे सेट पे भी कंटिन्यूस हो तो श्योरिटी नहीं होती कि वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होगा। हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे इस बात का कि फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस भी है। हमने प्रूव ये करना है कि जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। हम प्रूव ये करेंगे कि कैपिटल एफ जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है। जब हम ये प्रूव कर लेंगे कि कैपिटल एफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूस है तो प्रूव हो जाएगा कि जो कैपिटल एफ फंक्शन है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। और हमें एक और बात याद रखना है, जब भी आपके पास एक फंक्शन रीमान इंटेग्रेबल हो और वो बाउंडेड हो बाय m, तो उसके इंटीग्रल का जो मॉडुलस है वो m टाइम्स अल्फा ऑफ b माइनस अल्फा ऑफ a हुआ करता है। और अगर ये रीमान इंटेग्रेबल की बजाय सिंपली f रीमान इंटेग्रेबल हो ऑन a टू b और आप हल करें इसका इंटेग्रल dt से ta टू b और इसका लें मॉडुलस, तो ये लेसर इक्वल होगा कैपिटल M। अगर फंक्शन M से बाउंड हो रहा है, F की सारी वैल्यूज़ का मॉडुलस हमेशा लेसर इक्वल टू M है, तो कैपिटल M इनटू इंटरवल का लास्ट पॉइंट माइनस इंटरवल का फर्स्ट पॉइंट। ये थ्योरम हम प्रूव कर चुके हुए हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये रीमान इंटेग्रल के लिए प्रूव किया था, और चूंकि हर रीमान इंटेग्रेबल भी हुआ करता है, इसलिए रीमान इंटेग्रल के लिए भी ये प्रॉपर्टी, ये थ्योरम होल्ड कर रहा है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे।
एक और रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो a से b पर रीमान सीरीज इंटीग्रेबल है और c एक नंबर है a और b के दरमियान, तो ऐसी सूरत में a से b तक का जो रीमान सीरीज इंटीग्रल है वो इक्वल होता है a से c तक का इंटीग्रल प्लस c से b तक का इंटीग्रल। और हम इसको ज़रा डिफरेंट वे में यूज़ करेंगे। अगर मैं c से b वाले को इस साइड पर ले आऊँ तो a से b f डी अल्फ़ा माइनस c से b f डी अल्फ़ा जो है वो इक्वल है a से c f डी अल्फ़ा के। तो अगर a से b माइनस c से b हो तो हम उसे लिख सकेंगे a से c f डी अल्फ़ा। इस वे में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसी को इस वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं a से c वाले को इधर ले आऊँ तो a से b f डी अल्फ़ा माइनस a से c f डी अल्फ़ा इक्वल है c से b f डी अल्फ़ा के। हम इस वे में इस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे, इस रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी एक चीज़ और भी रिवाइज करना है और वो है फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन डेरिवेटिव को ज़रा बाद में करेंगे प्रूफ। पहले चूंकि कंटिन्यूटी को प्रूफ करने लगे हैं तो इन बातों का इस्तेमाल करते हुए हम फंक्शन कैपिटल एफ को यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूफ करते हैं। ये काम करने के बाद हम प्रूव करेंगे कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स नाट वो एफ ऑफ एक्स नाट के इक्वल है। उससे पहले हम डेरिवेटिव को भी रिवाइज कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। चूंकि हमें गिवन ये है कि एफ जो है वो रीमान इंटीग्रेबल है, तो ऑब्वियसली रीमान इंटीग्रल की बात करें या रीमान सीरीज इंटीग्रल की बात करें, जो फंक्शन रीमान इंटीग्रल होता है सबसे पहली कंडीशन उसमें होती है कि वो बाउंडेड होगा। तो इसका मतलब है एफ़ जो है वो बाउंडेड है। एफ़ बाउंडेड है इसका मतलब है हमारे पास एक पॉजिटिव रियल नंबर m है कि f का मॉडुलस हमेशा m से लेसर इक्वल है। इस बात को मैंने नोट कर लिया है। इस बात का इस्तेमाल मैं इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए करूँगा। और चूँकि मुझे कैपिटल F को कंटिन्यूस प्रूफ करना है और मैंने कहा था मैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूस प्रूफ करूँगा, तो मैं कोई सा पॉजिटिव एप्सिलॉन लेता हूँ और कोई से दो एलिमेंट्स यहाँ पे मैं x और y लेने लगा हूँ और हल करना चाहता हूँ कि जब भी x माइनस वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस होगा तो कैपिटल एफ ऑफ एक्स माइनस कैपिटल एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। चूँकि मुझे डेल्टा ढूंढना है, ऐसा डेल्टा ढूंढना है कि x माइनस वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो और एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस प्रूफ किया जा सके। इसलिए पहले मैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस हल करता हूँ और मैं कोशिश ये करता हूँ कि कोई से दो पॉइंट्स x और y लेकर डोमेन में से यानी a और b में से हल करूँ। एफ ऑफ एक्स कैपिटल F की बात कर रहा हूँ, मुझे कैपिटल F को प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है। एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई और किसी तरह से प्रूव कर पाऊँ कि ये लेसर इक्वल है x माइनस वाई का मॉडुलस इनटू सम कांस्टेंट। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब हो जाऊँ तो मैं डेल्टा ढूंढ सकूँगा एप्सिलॉन के कॉरस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन ओवर यहाँ पे जो नंबर आया उस डेल्टा को लेने से प्रूव हो जाएगा कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है जब भी हम एक्स माइनस वाई के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लेते हैं। तो चूँकि कोई सा एप्सिलॉन लेके मुझे डेल्टा ढूंढना है, मैं अभी पहले कैलकुलेशंस कर रहा हूँ एफ एक्स माइनस एफ वाई के मॉडुलस की और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसको प्रूव कर सकूँ लेसर इक्वल टू सम नंबर इनटू एक्स माइनस वाई का मॉडुलस। तो फिर मैं ये वाला डेल्टा लेकर कि एप्सिलॉन ओवर यहाँ जो कांस्टेंट आएगा उसको लेते हुए प्रूव कर पाऊँगा कि x माइनस वाई के मॉडुलस को जब भी डेल्टा से लेस लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आ जाया करता है। तो कोई से दो पॉइंट्स ले लिए x और y, a और b क्लोज इंटरवल में से डोमेन में से, और फिलहाल हमने सपोज कर लिया है कि x जो है वो y से लेस है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम सपोज कर सकते हैं किसी को भी दूसरे से लेस। मैंने x को y से लेस ले लिया है और मैं सॉल्व कर रहा हूँ f ऑफ y माइनस एफ ऑफ x का मॉडुलस। कैपिटल F की डेफिनेशन के मुताबिक जो f ऑफ y है वो a से y एफ टी डी टी का इंटीग्रल होगा और जो कैपिटल F ऑफ x है वो a टू x एफ टी डी टी का इंटीग्रल होगा। और मेरे पास दो इंटीग्रल्स हैं f के,
एक a से y, दूसरा a से x, और अभी जो मैंने रिजल्ट आपके सामने लिखा था उसकी मदद से a से y माइनस a से x वाला इंटीग्रल जो है वो x से y वाला इंटीग्रल बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल x से y ft dt का मॉडुलस। और इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हैं कि अगर f ऑफ x का मॉडुलस m से लेसर इक्वल है तो मेरे पास a से b f डी अल्फ़ा का इंटीग्रल का जो मॉडुलस है वो m टाइम्स अल्फ़ा ऑफ b माइनस अल्फ़ा ऑफ a होगा। और चूंकि यहाँ पे मेरे पास रीमान इंटीग्रल नहीं बल्कि रीमान इंटीग्रल है तो ये लेसर इक्वल होगा m इंटू बी माइनस a से। और ये जो मेरे पास मॉडुलस है इंटीग्रल एफ टी डी टी फ्राम एक्स टू वाई, इस प्रॉपर्टी की मदद से ये मेरे पास लेसर इक्वल बन जाएगा m इंटू वाई माइनस एक्स से। और मैंने कहा था मैं रिजल्ट बनाना चाहता हूँ कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का मॉडुलस प्रूव कर पाऊँ लेसर इक्वल है m टाइम्स एक्स माइनस वाई के मॉडुलस से। मैंने एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई की बजाय एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस बना लिया है और इसको लेसर इक्वल कर दिया है m इंटू वाई माइनस एक्स से। ये जो y माइनस एक्स है मैं इसको y माइनस एक्स का मॉडुलस भी लिख सकता हूँ क्योंकि y x से बड़ा नंबर है, y माइनस एक्स पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हो तो y माइनस एक्स लिखें या y माइनस एक्स का मॉडुलस लिखें। मैंने बना लिया है ऐसा रिजल्ट कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस लेसर इक्वल है m इंटू वाई माइनस एक्स का मॉडुलस। तो किसी भी एप्सिलॉन के लिए क्या डेल्टा लूँगा कि x माइनस वाई के मॉडुलस को या कह लें y माइनस एक्स के मॉडुलस को डेल्टा से लेस लेकर मैं प्रूव कर पाऊँ कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। जो तरीका मैंने बताया था उसके मुताबिक कोई भी एप्सिलॉन लेने के बाद हम अगर डेल्टा को एप्सिलॉन ओवर दिस नंबर ले लेंगे तो हमारा मसला हल हो जाएगा। तो हम ले रहे हैं किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए डेल्टा कौन सा, एप्सिलॉन ओवर m। और इस डेल्टा के लिए जब भी हम लेते हैं कि हमारे पास x और y डोमेन में से हैं और x माइनस वाई का मॉडुलस डेल्टा से लेस है और डेल्टा हम क्या ले रहे हैं, हम डेल्टा एप्सिलॉन ओवर m ले रहे हैं। तो मेरे पास x माइनस वाई का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर m से लेस है, इसे मैं x माइनस वाई का मॉडुलस लिखूं या y माइनस एक्स का मॉडुलस लिखूं एक ही बात है। y माइनस एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन ओवर m से लेस है। m को लेफ्ट साइड पर ले आए, m चूंकि पॉजिटिव है इनक्वालिटी की सेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और चूंकि y x से बड़ा है तो y माइनस एक्स का मॉडुलस लिखें या y माइनस एक्स लिखें, m टाइम्स y माइनस एक्स एप्सिलॉन से लेस हो गया। m टाइम्स y माइनस एक्स एप्सिलॉन से लेस है। और इससे पहले हम देख चुके हैं कि एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस लेसर इक्वल टू m टाइम्स y माइनस एक्स है। तो इन दोनों इनक्वालिटीज़ को अगर हम मिलाएं तो हम कह ये सकते हैं कि हमारे पास एफ ऑफ वाई माइनस एफ ऑफ एक्स का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। यही प्रूफ करना चाहते थे जी, बिल्कुल यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिए हम यही बात प्रूफ करना चाहते थे। हमने प्रूफ कर लिया है कि f जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है। और अगर कैपिटल F यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन है तो नतीजा ये निकला है कि f जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन है। हमें गिवन ये था कि f हमारे पास स्मॉल रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन है। हमने कैपिटल F फंक्शन बनाया, कैपिटल F ऑफ x का आंसर a से x तक के f के रीमान इंटीग्रल के इक्वल था। और हमने प्रूव ये किया है कि ये जो कैपिटल F फंक्शन है ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शन है। और अब हम थ्योरम के दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। थ्योरम के दूसरे पार्ट में हमें गिवन ये है कि हमारे पास जो फंक्शन है स्मॉल f वो कंटिन्यूस है और हमें प्रूव ये करना है कि जिस पॉइंट पे स्मॉल f कंटिन्यूस है कैपिटल F का डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर स्मॉल f के इक्वल है। इसके लिए याद कर लेते हैं डेरिवेटिव की डेफिनेशन कि f डैश x नॉट अगर मुझे मालूम करना है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये इक्वल है लिमिट x पोचेस टू x नॉट f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट ओवर x माइनस x नॉट। और अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की लिमिट की तो हमारे पास लिमिट की डेफिनेशन के मुताबिक हम जब इसकी लिमिट हल कर रहे हैं तो इसका मतलब है हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिलना चाहिए एक पॉजिटिव डेल्टा कि जब भी हम कोई एलिमेंट x डोमेन में से लें कि x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, हम x को x नॉट के करीब कर रहे हैं यानी x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो ये वाली रकम
और इसकी लिमिट का जो जवाब है उन दोनों का डिफरेंस का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होना चाहिए। और चूंकि हम कैपिटल एफ के डेरिवेटिव को स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल लाना चाहते हैं, तो बेसिकली हमें ये प्रूव करना है कि किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें एक पॉजिटिव डेल्टा मिल रहा है कि जब भी हम एक्स डोमेन में से लें और एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो, तो दिस एक्सप्रेशन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस है। अगर ये बात हम प्रूव कर लें तो इसका मतलब होगा कि इसकी लिमिट एक्स पोचेस टू एक्स नॉट जो है वो इसके इक्वल है, और इसकी लिमिट एक्स पोचेस टू एक्स नॉट चूँकि एफ डैश एक्स नॉट है, इसका मतलब है प्रूव हो जाएगा कि एफ डैश एक्स नॉट जो है वो एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है। तो मुझे ये काम करना है। इस काम को मैं 2 दफ़ा करूँगा, एक दफ़ा एक्स नॉट से बड़े नंबर्स लेकर और एक दफ़ा एक्स नॉट से छोटे नंबर्स लेकर। जब मैं एक्स नॉट से बड़े नंबर्स लेकर करूँगा तो बेसिकली इसकी राइट हैंड लिमिट हल कर रहा हूँगा, और जब मैं एक्स नॉट से छोटे नंबर्स लेकर बात करूँगा तो मैं बेसिकली इस फंक्शन की लेफ़्ट हैंड लिमिट हल कर रहा हूँगा। और अगर राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड लिमिट्स दोनों का आंसर यही स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट आ गया, तो इसका मतलब होगा लिमिट का आंसर एफ ऑफ एक्स नॉट है। और चूँकि ये लिमिट हल होने पे हमें एफ डैश एक्स नॉट देती है, यानी हमारे लिए प्रूव हो जाएगा कि एफ कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एक्स नॉट के ऊपर वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं इस पार्ट का, और प्रूफ में हम करेंगे 2 बातें। एक दफ़ा एक्स नॉट से बड़े एक्स लेंगे और एक दफ़ा एक्स नॉट से छोटे एक्स लेंगे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए हमें इस्तेमाल करना है कि फंक्शन स्मॉल एफ जो है वो एक्स नॉट पे कंटिन्यूस है। चूँकि स्मॉल एफ हमारे पास कंटिन्यूस है तो किसी भी पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें मिलेगा एक पॉजिटिव डेल्टा। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ। किस तरह का पॉजिटिव डेल्टा होगा कि जब भी हम एक्स डोमेन में से लेंगे और ऐसे एक्स लेंगे कि एक्स माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस आएगा। ये मैंने एफ की कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को लिख लिया है, इसका मैं इस्तेमाल करूँगा और मैं ये रिज़ल्ट प्रूव करना चाहता हूँ। इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम सपोज कर रहे हैं कि जो x है वो x नॉट से बड़ा है और x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस है। ये हमने सपोज कर लिया है और ये रिज़ल्ट हमने प्रूव करना है। और इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना कैपिटल f ऑफ x। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ कैपिटल f ऑफ x, हम f ऑफ x को लिखेंगे इंटीग्रल a से x एफ टी डी टी, और f ऑफ x नॉट को लिखेंगे इंटीग्रल a से x नॉट एफ टी डी टी। ये x माइनस एक्स नॉट एज इट इज़, ये f ऑफ x नॉट एज इट इज़। और अगर हम ऐसा करें कि x माइनस एक्स नॉट एलसीएम ले लें तो वो x माइनस एक्स नॉट फिर इस f ऑफ x नॉट के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये जो 2 इंटीग्रल्स का डिफरेंस है इनमें लोअर लिमिट सेम है। मैं इसको एक इंटीग्रल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, एक्स नॉट से लेके एक्स तक का इंटीग्रल। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन बन जाएगी 1 ओवर एक्स माइनस एक्स नॉट, और इसकी जगह मेरे पास आ जाएगा एक्स नॉट से एक्स तक का इंटीग्रल। और ये जो एक्स माइनस एक्स नॉट है मैंने इसको लिख लिया है इंटीग्रल डी टी एक्स नॉट से एक्स। अगर हम आम इंटीग्रेशन की बात करें, इसका इंटीग्रल लें 1 डी टी इंटीग्रल टी आ जाएगा, लिमिट्स पुट करेंगे तो x माइनस एक्स नॉट बन जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें अभी हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना नहीं आती है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इस रिज़ल्ट का। हमारे पास जो फंक्शन f है वो अगर रिमान इंटेग्रल है तो f का इंटीग्रल a टू b, यहाँ पे f का इंटीग्रल x नॉट से x जो है वो लेसर इक्वल है m इंटू b माइनस a, जब रिमान इंटेग्रल की बात करेंगे। और यहाँ पे फंक्शन जिसकी मैं इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ वो 1 है, तो 1 का इंटीग्रल जो है dt के रिस्पेक्ट से उसका मॉडुलस लेसर इक्वल है, या वो इंटीग्रल लेसर इक्वल है 1 के लिए कैपिटल M की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 टाइम्स b माइनस a, वो यहाँ बनेगा 1 टाइम्स x माइनस एक्स नॉट। यहाँ पे मैंने इस सेकंड टर्म में या तो सोच लें कि इसकी जगह एग्जैक्टली ये इंटीग्रल लिख लिया है, या ये सोच लें कि इस रिजल्ट का इस्तेमाल करते हुए इससे बड़ा नंबर लिख लिया है। अगर मैंने इससे बड़ा नंबर लिख लिया है राइट साइड पे नेगेटिव में, तो इसका मतलब है राइट साइड बड़ी हो गई है, राइट साइड ग्रेटर और इक्वल हो गई। और हमें प्रूव ये करना है कि ये एक्सप्रेशन एप्सिलॉन से लेस है। इसकी राइट साइड पे से ऐसा करते हैं कि हम एफ एक्स नॉट को इंटीग्रल के अंदर लिख लेते हैं और दोनों इंटीग्रल को
इकट्ठा कर लेते हैं, सेम लिमिट्स हैं हमारे पास, हम इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का इंटीग्रल एक्स नॉट से एक्स तक, और मैंने ये एक्स माइनस एक्स नॉट के मॉडुलस को बाहर लिख लिया है। और क्या किया जाए, और किया ये जाए कि ये मॉडुलस हम इंटीग्रल के अंदर ले जाते हैं। हमारे पास रिजल्ट मौजूद है कि इंटीग्रल का मॉडुलस लेसर इक्वल हुआ करता है मॉडुलस के इंटीग्रल से। अगर मॉडुलस इंटीग्रल के अंदर ले जाएंगे तो राइट साइड जो है वो हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी। पहले ही ग्रेटर आर इक्वल है, मजीद ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगी, कोई इनक्वालिटी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। और एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस कैसा है, हमने एक्स लिया था ऐसा कि x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो। इस इंटीग्रल के अंदर जो t है, t वेरी कर रहा है x नॉट से x तक, यानी हमारे पास जो t है वो x से लेस है। अगर x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस है और t मैंने x नॉट से x के दरमियान लिया है, तो इसका मतलब है t माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस भी डेल्टा से लेस है। और अगर t माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो जो f स्मॉल की कंटिन्यूटी एट x नॉट है, जब भी कोई पॉइंट आप डोमेन में से लें और x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस हो तो f ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होता है। यहाँ पे t माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस डेल्टा से लेस है तो f ऑफ t माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट का मॉडुलस एप्सिलॉन से लेस होगा। इस f ऑफ t माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट के मॉडुलस की जगह हमने इससे बड़ा नंबर एप्सिलॉन लिख दिया है। एक दफ़ा फिर इंटीग्रल की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, या कह लें सिंपल इंटीग्रेशन कर लेते हैं, एप्सिलॉन बाहर ले लें, 1 का इंटीग्रल x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा। या कह लें कि हमारे पास ये जो इंटीग्रल है x नॉट से x dt, ये इसका मॉडुलस या ये लेसर इक्वल है किससे, m टाइम्स x माइनस एक्स नॉट से। और यहाँ पे 1 के लिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो m हमारे पास 1 है, यानी ये लेसर इक्वल है x माइनस एक्स नॉट से। एप्सिलॉन हमने बाहर लिख लिया और इसको लेसर इक्वल x माइनस एक्स नॉट। और मैं इस वक्त x माइनस एक्स नॉट के ऊपर मॉडुलस नहीं डाल रहा। क्यों नहीं डाल रहा, क्योंकि मैंने x जो है वो x नॉट से बड़े नंबर लिए हैं, इसलिए x माइनस एक्स नॉट ग्रेटर देन 0 है तो x माइनस एक्स नॉट का मॉडुलस x माइनस एक्स नॉट के ही इक्वल है। यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट x माइनस एक्स नॉट से कैंसिल हो गया और मेरे पास ये एक्सप्रेशन जो है लेस आ गई एप्सिलॉन से। और यही तो हम प्रूफ करना चाहते थे, हमने इस एक्सप्रेशन को एप्सिलॉन से लेस प्रूफ कर लिया है, लेकिन ऐसे x के लिए प्रूफ किया है जो x नॉट से बड़े हैं। इसका मतलब ये वाली राइट हैंड लिमिट जो है वो मैंने प्रूफ कर ली है, वो f ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है। और इसकी राइट हैंड लिमिट जो है x अप्रोचेस टू एक्स नॉट प्लस ये स्मॉल f ऑफ एक्स नॉट के इक्वल आ गई है। इसी तरह से अगर हम x जो हैं वो x नॉट से छोटे ले लें और यही सारा प्रोसेस एक दफ़ा फिर करें तो हम प्रूव कर पाएंगे कि इस फंक्शन की जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है वो भी f ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है। ये इसकी राइट हैंड लिमिट भी f ऑफ एक्स नॉट है, इस एक्सप्रेशन की लेफ़्ट हैंड लिमिट भी f ऑफ एक्स नॉट है, तो इसका मतलब है इसकी लिमिट f ऑफ एक्स नॉट है। और इस फंक्शन की लिमिट जो है वो तो बेसिकली किसके इक्वल है, वो इक्वल है f डैश एक्स नॉट के। यानी हमने प्रूव कर लिया है कि जो हमारे पास f डैश एक्स नॉट है वो f ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है, और यही प्रूफ हम करना चाहते थे। तो जो हमने कैपिटल F फंक्शन डिफाइन किया है उस फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स नॉट पे स्मॉल f के इक्वल है अगर स्मॉल f पॉइंट एक्स नॉट पे कंटिन्यूस हो। ये रिलेशन है डेरिवेटिव में और इंटीग्रल में कि अगर स्मॉल f का इंटीग्रल कैपिटल F है तो कैपिटल F का डेरिवेटिव स्मॉल f होगा। ये जो हमने कैपिटल F डिफाइन किया है, एक तो ये कैपिटल F कंटिन्यूस होगा और दूसरे ये स्मॉल f के इंटीग्रल से बन रहा है, इसका डेरिवेटिव स्मॉल f के इक्वल होगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि जिस पॉइंट के ऊपर कैपिटल F के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन स्मॉल f को कंटिन्यूस होना चाहिए। और इसी बात को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं और ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं कि अगर मेरे पास जो स्मॉल f फंक्शन है वो पूरे के पूरे इंटरवल पे कंटिन्यूस हो, सिर्फ x नॉट पॉइंट पे कंटिन्यूस ना हो, जो हमारे पास f है वो
पूरे क्लोज इंटरवल पे कंटिन्यूस हो और कैपिटल एफ ऐसे डिफाइन करें तो अगर हर पॉइंट पे कंटिन्यूस है तो इसका मतलब है हर पॉइंट पे ही इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल होगा। कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल होगा अगर कैपिटल एफ जो है वो स्मॉल एफ के इंटीग्रल से बना है और स्मॉल एफ फंक्शन कंटिन्यूस है। इस बात का हम अक्सर इस्तेमाल भी करते रहते हैं कि अगर स्मॉल एफ का इंटीग्रल कैपिटल एफ है तो इस कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ है। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये रिजल्ट उसी वक्त होल्ड करता है कि जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस हो। अगर स्मॉल एफ पूरी डोमेन पे कंटिन्यूस है तो फिर ऐसी सूरत में डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव स्मॉल एफ के इक्वल है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मज़ीद चीज़ें सीखेंगे आने वाले लेक्चर्स में।